पहला विषय ये है कि सारे लोग भगवान श्री कृष्ण पर एक आक्षेप लगाते हैं कि रासलीला में भगवान कृष्ण ने पराई नारियों के साथ नृत्य किया। ये लोग आक्षेप लगाते हैं। दूसरों की पत्नियों के साथ भगवान ने छेड़छाड़ की। मेरे सुरक्षक हुई और तुम लोग कठोरता से राक्षसों को रोको। इस सुबाहु मारीच के वंशज यहीं आके खून पीते हमारा। बिल्कुल जिनके बच्चे चिल्लाएं वो माता यहां से बिल्कुल चल जाए। मैं जगत गुरु हूं, मैं आदेश दे रहा हूं। बी साइलेंट नाउ। दिस सब्जेक्ट इज वेरी टिपिकल। वायलिन धीरे धीरे बजाना। पहला प्रश्न क्या मैंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान पराई नारियों के साथ रास करते माने नाचते हैं। और दूसरा प्रश्न है, आज तक लोग चिल्ला रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों की साड़ी चुरा कर लेके चले गए। यहां तक कि विद्यापति ने भी कह दिया, कुंज गलने में रोकर रे पकड़ ले मोरी साड़ी। आज इन दोनों विषयों का मैं दोनों विषयों को स्पष्ट कर रहा हूं और ये कहने जा रहा हूं कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये सब अफवाहें उड़ाई गईं। नोट करो माताओं। तो मैं पहले यहीं से प्रारंभ करूं कि श्री कृष्ण भगवान, पहली बात ये बताओ, जब रास करने भगवान आए तो कितने वर्ष के थे तुम लोग जानते हो? नहीं जानते। 8 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? क्यों बताऊं कितने वर्ष के? 8 वर्ष के। श्री कृष्ण was only 8 years old। 8 वर्ष के थे। तुम लोग तो माताओं पुत्रवती हो, हमारी नीरजा बहन ही बहुत प्यारी है। आप लोग बताओ, 8 वर्ष का लड़का किसी 40 वर्ष की महिला के साथ यदि नाचेगा तो उसके मन में कोई विकार आएंगे क्या? 8 वर्ष के बालक को तो लोग गोद में ले लेते हैं ना। तुम लोग सब जानती हो, मान लो तुम्हारे ही साथ 8 वर्ष का लड़का नाचे तो तुम्हारे मन में कोई विकार आएगा या उस लड़के के मन में विकार आएगा? तो भगवान केवल 8 वर्ष के हैं। जो लोग रात दिन कांचन कामनी का ही चिंतन करते रहते हैं, जिनकी आंखें केवल महिलाओं के मुख पर लगी रहती हैं और जिन महिलाओं की आंखें पुरुषों की सुंदरता पर, वो ऐसा गलत सोचते हैं। 8 वर्ष का बालक किस महिला पर आसक्त होगा? आज के वैज्ञानिक युग में भी 8 वर्ष के बालक के मन में कोई वासना नहीं आती। मैंने पहला पक्ष तो आपका खंडन कर दिया। अब दूसरी बात,
जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया बहनों और मित्रों, तो कितने वर्ष के हैं भगवान? 7 वर्ष के। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रि विधारणम। 7 वर्ष के हैं भगवान, जो इतना पावन है। अब मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, मैं बोलोगे तो। आज विषय मुझे सुनाने दो। आज के वक्तव्य से निर्दोष आत्माओं को शांति मिलेगी और हमारी शिष्या जो भी दिवंगत हुई सोनल की भी आत्मा को शांति मिलेगी। बिल्कुल बोलना नहीं तुम लोग। 7 वर्ष का लड़का जो अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्धन को धारण कर रहा है। 14 कोस का पहाड़ है वो, 14 मील का। वही छोटी छोटी बातों में वो कामांध होगा क्या? ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है। और जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम। जहां काम होता है वहां राम नहीं होते, और जहां राम जी होते हैं वहां काम नहीं होता। मैं आपको तर्क से बता रहा हूं। काम की संख्या जोड़िए वर्ण की। क व्यंजन का पहला अक्षर, अ स्वर का पहला अक्षर, तो का में कितने अक्षर हो गए? अब 2। म ये 25वां अक्षर। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग 25, और 2 और 25 कितना हो गया बताओ माता? कितना हो गया? 27। काम की पूरी संख्या क्या हो गई? 27। और राम, जहां काम पूरा होता है वहीं से राम का प्रारंभ होता है। र स्वयं 27वां अक्षर है। इसलिए भगवान पर अपनी उच्छृंखल वासनाओं का आरोप नहीं करना चाहिए। यहां तो उरकछु प्रथम, मस्त गाइएगा रामवीर जी। उरकछु प्रथम वासना रही, उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। रामचरितमानस सुंदर कांड दोहा क्रमांक, आहा, दोहा क्रमांक 49, पंक्ति क्रमांक 7। यह है ब्रह्मचर्य का फल। माता देख रही हूँ, माता मेरा, हमारी बहन कहती है निरजा कि गुरुजी माता आपको बहुत नजर लगा देती हैं। सबको अच्छा लगता है। सभी लोग कहते गुरुजी आपका चेहरा बहुत सुंदर है। एक बार एक हीरोइन ने कहा कि आप इतनी सुंदर क्यों हैं? मैंने कहा मैं प्रत्येक महिला के चरण की धूल को
अपने कपोल पे लगा लेता हूं, इसे सुंदर हूं। तो देखिए, भगवान पर अपनी गलत वासनाओं का आरोपण नहीं करना चाहिए। तो मरो, भगवान को क्यों सता रहे हो भाई?